अरे चंपा की बच्ची, ये सुबह के 6 बजे चूल्हे पर क्या चढ़ा रखा है? पूरे घर में लाल मिर्च उड़ रही है। मेरी तो खांस खांस कर पसलियां दर्द करने लगी है। अरे माँ जी, खांसी मत, थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं तो बस छोले भटूरे के लिए छौंक तैयार कर रही हूँ। सुबह सुबह गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे के साथ तीखी चटपटे छोले पेट में जाए तो पूरा दिन बन जाता है। दिन बन जाता है? अरे मेरा तो दिवाला निकल जाता है। सुबह सुबह इंसान दलिया खाता है, चाय बिस्कुट खाता है, ये भटूरे और छोले कौन निकलता है? कल रात को ही तो इसने 3 किलो जलेबी और 2 किलो समोसे खाए। मेरे घर का राशन खा खाकर ये बहू नहीं गांव का सरकारी गोदाम बन जाएगी। बाबू क्यों सुबह सुबह गर्म हो रहे हो? खाने दो ना उसे, बेचारी सुबह जल्दी उठकर मेहनत कर रही है। चुप कर जोरू के गुलाम। कल परचून की दुकान का बिल देखा है तूने अपनी आंखों से? हैं? पिछले हफ्ते भर में 5 किलो मैदा, 2 टीन रिफाइंड तेल और 10 डिब्बे तीखे अचार के। अरे बहू है या कोई हलवाई की चलती फिरती दुकान? हाँ बेटा बिरजू, तेरे बापू 100% की सही बात कह रहे हैं। कल दोपहर में जब तू खेत पर था, मैंने इसे छुप छुप कर कच्ची इमली और नमक खाते देखा था। माँ जी, आप ना राई का पहाड़ बना देती हैं। वो इमली थोड़ी खट्टी मीठी सी थी, तो मैंने बस स्वाद चखने के लिए 2-4 घटक ली। स्वाद चखने के लिए 5 किलो इमली? हे भगवान, वो डाले मुझे। मतलब अगर तुझे भूख लगी हो तो तू पूरा इमली का पेड़ ही चबा जाती। ये रोज सुबह का नाटक है रामपुर गांव के रामलाल के घर का। उनकी बहू चंपा अपने चटोरेपन और पेटू स्वभाव के लिए पूरे गांव में चटोरी बहू के नाम से मशहूर है। दोपहर का समय है, रामपुर गांव के बाजार की दृश्य। बिरजू और चंपा सब्जी खरीदने बाजार आए हैं। रामलाल ने उन्हें लौकी, तुरई, भिंडी और करेला लाने को कहा था, लेकिन चंपा की नजरें सब्जियों पर नहीं बल्कि चाट पकौड़ी के ठेले पर टिकी है। चंपा, सीधे सीधे उस सब्जी वाले की दुकान पर चल, बापू घर पर राह देख रहे होंगे। अरे बिरजू जी, जरा उस गोलगप्पे वाले भैया को देखिए, बेचारी पापड़ियाँ कितनी उदास लग रही हैं। तू रहने दे अपनी ये दया। कल रात को ही तूने 3 किलो जलेबी और 2 किलो समोसे खाए हैं। तो मत खिलाओ, मैं कौन सा आपके घर का राशन खाकर गांव की सरकारी गोदाम बन गई हूँ। मुझे तो बस 1 प्लेट टिक्की, 10-12 गोलगप्पे, 4 कचौड़ी और हाजमे के लिए थोड़ी सी पाव भाजी ही खानी थी। आइए बहन जी आइए, एकदम तीखी और करारी टिक्की, पानी पूरी भी है। आ रही हूँ भैया, जरा 2 प्लेट टिक्की लगाना और वो ऊपर से मीठी लाल चटनी और दही ज्यादा डालना। गोलगप्पे का पानी ऐसा तीखा बनाना कि कान से धुआं निकल जाए। अरे रुक जा मेरी माँ, बाबू ने सिर्फ 8 रुपए दिए हैं सब्जी के लिए। क्या स्वाद है। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, बाबूजी से कह देना कि रास्ते में गाय सब्जी खा गई है। ले आया मैं तुझे बाजार। बाबू 100% की सही बात कहते हैं। तू कोई बहू नहीं, हलवाई की चलती फिरती दुकान है। अब सब्जी के पैसे तो चटनी में बह गए। लगता है आज घर जाकर बापू की गालियां खानी पड़ेंगी। भैया बातों में मत लगाओ। ये लो एक और बता, जरा सूखी पापड़ी में मसाला मार के देना। बिरजू किसी तरह से चंपा को घर की ओर ले चलता है। आ गया मेरा लाल, ला बेटा झोला इधर दे। देखो तो आज बाजार से क्या क्या हरी सब्जी लेकर आया है। हे राम, अनर्थ हो गया, लुट गए हम। क्या हुआ भाग्यवान, कोई सांप बिच्छू निकल आया क्या झोले से? झोले में देखिए क्या भरा पड़ा है। समोसे, कचौड़ी, खस्ता, बालूशाही, 2 डिब्बे गुलाब जामुन और ये अजीब से दिखने वाली सफेद पुड़िया क्या है? वो माँ, वो मोमोज है। चंपा कह रही थी कि शहर में आजकल बहुत चलते हैं। मोमोज? ये कैसा राक्षसी नाम है? और सब्जी का है? मैंने तुझे लौकी, तोरई, भिंडी और करेला लाने को कहा था, वो कहाँ है नालायक? बाबूजी ये मोमोज खाइए, इसमें पत्ता गोभी है, गाजर है, प्याज है और सब कुछ है। मेरे घर में मैदा का उबला हुआ गोला नहीं चलेगा। बिरजू अभी जाओ और ये सब कचरा वापस करके आ। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। एक तो मैं घर का सारा झाड़ू पोछा करूं, बर्तन मांजूं और ऊपर से अपनी पसंद का एक छोटा सा मोमोज भी ना खाऊं। बापू अब वापस मत करवाओ, खाने दो इसे, कल से पक्का लौकी बनेगी। तू तो चुप रहे बिरजू, इसने तुझे भी अपने जैसा चटोरा बना दिया है। शाम का समय है, चंपा रसोई में अकेली है और उसे फिर से कुछ चटपटा खाने की तलब मच रही है। सास ससुर आंगन में बैठे हैं। बाजार से लाई हुई मसालेदार मैगी रखी है,
क्यों ना उसे ही बना लो। इसमें ढेर सारा चीज, कल की बची हुई पकौड़ियाँ और थोड़ा सा तीखा कुरकुरे भी मिला देती हूँ। बहू एक कड़क चाय तो बना दे। जी बाबूजी, बस अभी ला रही हूँ, जल्दी से गैस तेज कर देती हूँ। बहू, ये रसोई से चाय की पत्ती की महक के बजाय ये अजीब सी सड़ी हुई बदबू कैसी आ रही है? नहीं माँ जी, वो तो मैं चाय ही बना रही हूँ। वो दरअसल मैंने चाय में थोड़ा सा नया मसाला डाला है ना, तो शायद उसी की महक आ रही होगी। चाय में मसाला? हट पीछे, मुझे देखने दे तू क्या कर रही है। ए सर्वनाश, ये क्या कीचड़ पका रही है तू? माँ जी, कीचड़ नहीं है, ये शहर की सबसे मशहूर चीज है। इसे चीज कुरकुरे पकोड़ा मैगी कहते हैं। आप भी खाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? फेंक इसे नाली में अभी के अभी। आप लोग तो मुझे कुछ खाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, मैं इसे अपने कमरे में ले जाकर खा लूंगी। रात का समय है, पूरा घर गहरी नींद में सो रहा है। तभी अचानक चंपा के कमरे से जोर जोर से कराहने और चीखने की भयानक आवाजें आने लगती है। हाय मैया, मर गई। अरे कोई बचाओ, मेरी तो जान निकल रही है। क्या हुआ चंपा? अचानक तेरे पेट में दर्द कैसे हो गया? क्या हुआ इस महारानी को अब? जरूर इसने फिर से कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। सच सच बता चंपा, क्या खाया था तूने? बाबूजी, मैंने कुछ नहीं खाया, बस सोने से पहले थोड़ी सी भूख लग गई थी। हाय राम, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो क्या चंपा, क्या खाया तूने रात के 12 बजे? वो जो दोपहर के बचे हुए थोड़े से मोमोज थे, मैंने वो खा लिए, और उसके साथ वो कीचड़ वाली, मेरा मतलब है वो मेरी स्पेशल मैगी, और हाजमे के लिए वो जो डिब्बे में तीखा आम का अचार रखा था, वो आधी कटोरी खा लिया था क्योंकि गला चल रहा था। तो ऊपर से 1 लोटा ठंडा दूध पी लिया, बस इतना ही खाया। हाय मैया, पेट फट रहा है मेरा। हे राम, मोमोज, वो सड़ी हुई मैगी, खट्टा आम का अचार और ऊपर से ठंडा दूध। अरे ये तेरा पेट है या कूड़ादान? सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। बिरजू खड़ा क्या है? जा दौड़कर गांव के वैद्य जी को बुला कर ला। बिरजू भागकर गांव के बूढ़े वैद्य जी को जगा कर लाता है। चंपा की हालत देखकर वो तुरंत उसकी नाड़ी चेक करते हैं। मामला बहुत गंभीर है रामलाल जी। ऐसा तो तभी होता है जब इंसान बिना सोचे समझे जो मन में आए पेट में ठूस ले, अचार और दूध एक साथ। वैद्य जी, इसे कोई ऐसी कड़वी दवा दीजिए कि इसका ये चटोरापन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रामलाल जी, दवा तो मैं इसे दे दूंगा। ये लो बहू, ये नीम और करेले के रस से बनी भस्म है। चीची, हाय राम, इतनी कड़वी। बेटी चंपा, सबसे बड़ी दवा तो इंसान का अपना संयम होता है। मुझे बचा लीजिए वैद्य जी, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी खाने को लेकर लालच नहीं करूंगी। बेटी, जब तुम अपनी जीभ की गुलाम बन जाती हो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। याद रखो, जीने के लिए खाओ, ना कि सिर्फ खाने के लिए जियो। वैद्य जी सही कह रहे हैं चंपा। मैं समझ गई वैद्य जी। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरे चटोरेपन की बहुत ही बड़ी सजा मिल गई है। अब मैं वही खाऊंगी जो आप सब खाएंगे। बस वो मोमोज और अचार का नाम कभी मेरे सामने मत लेना। चलो, देर आए दुरुस्त आए। सुबह मैं तेरे लिए बढ़िया सी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, बिना किसी छौंक और मसाले के। जी माँ जी, खिचड़ी ही सही। और इस तरह एक भयानक पेट दर्द और वैद्य जी की कड़वी दवा ने चटोरी बहू की आंखें खोल दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। अगर आप भी केवल खाने के लिए ही जीते हैं तो समझ जाइए, नहीं तो आप भी एक ना एक दिन चटोरी बहू जैसे ही पछताओगे।